हम्म। सर्वप्रथम योकोहामा गणेश उत्सव मंडल के आयोजकों को मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगी। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गणेशाय नमः। आज मैं स्मिता आखरे योकोहामा से मस्करा एवं हाड़पक गणपति के विषय पर प्रस्तुति देने जा रही हूँ। क्या आप में से किसी ने इस गणपति का नाम सुना है? तो चलिए आज हम इस गणपति के मुख्य रोचक तत्व को जानते हैं। गणेश जी विघ्नहर्ता भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग है। गणेश उत्सव भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी से शुरू होकर अनंत चतुर्दशी पर समाप्त होता है। परंतु नागपुर ही एक ऐसा शहर है जहां गणेश विसर्जन के बाद पितृपक्ष की चतुर्थी पर मस्करा गणपति की स्थापना की जाती है। यह उत्सव 266 साल पुराना है। नागपुर के अलावा अन्य शहरों और गांवों में भी यह उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इसे हाड़पक गणपति, पितृपक्ष गणपति और मस्करा गणपति भी कहा जाता है। नागपुर के भोसला पैलेस सन 1755 में श्रीमंत राजे खंडोजी भोसले उर्फ चिमन बापू ने इस त्योहार की शुरुआत की थी। नागपुर राज्य 18वीं शताब्दी के मध्य में भोसले वंश के मराठा वंश के में आया और मराठा साम्राज्य का हिस्सा बन गया। उस समय मराठा शासक के वीर योद्धा राजे खंडोजी भोसले ने अन्याय के खिलाफ लड़ते हुए बंगाल की स्वारी पर चले गए। जब वह विजयी होकर नागपुर लौटे तब उनके कुलीन गणपति का विसर्जन हो चुका था। तो उन्होंने विद्वानों को बुलाकर पितृपक्ष में गणेश उत्सव की स्थापना की। राजे बड़े ही गणेश भक्त थे। वे बंगाल पर प्राप्त किए गए विजय का आनंद मनाना चाहते थे। इस तरह पितृपक्ष में गणेश गणपति की प्रतिष्ठापना की गई और कलावंतों को बुलाकर अनेक लोकनाट्य, लावनी, पोवाड़ा जैसे अनेक विविध कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। कहा जाता है इस गणपति में मांगी हुई हर मनोकामना पूरी होती है, इसीलिए इसे मन्नत का गणपति भी कहा जाता है। जब राजे भोसले ने बंगाल के राजा के खिलाफ लड़ाई लड़ी तो इसमें कई मुसलमान योद्धा भी इस लड़ाई में शामिल थे। वे सभी मुसलमान योद्धा ने इस गणपति महोत्सव में भाग लिया था और आज भी मुस्लिम तथा अन्य धर्म के लोग इस पर्व को बड़ी आनंद से मनाते हैं। नागपुर के सीनियर भोसला पैलेस में इस पारंपरिक गणपति की स्थापना पर अनेक लोक कलाओं का प्रदर्शन किया जाता है। राजे खंडोजी के वक्त से 21 फुट की 12 हाथों की विशाल गणेश मूर्ति स्थापित की जाती थी, परंतु 2005 से 3.5 फीट की 12 हाथों की मूर्ति बिठाई जाती है और 8 फीट की ऊंचाई की मुख्य मूर्ति गणेश प्रतिमा शिवाजी महाराज के रूप में स्थापित की जाती है। हम सभी जानते हैं गणेश उत्सव पर्व को सार्वजनिक बनाने का श्रेय श्री बाल गंगाधर तिलक को दिया जाता है। स्वराज्य प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध लड़ने के लिए समाज के अलग अलग स्तरों पर लोगों को एकत्रित करना आवश्यक था। ब्रिटिश सरकार ने जब भारत में जमावबंदी का कानून लगाया तब लोकमान्य तिलक के लिए यह असंभव था। उस समय लोकमान्य तिलक नागपुर आए और उन्होंने देखा कि लोग लोग जमावबंदी के कानून को नकारते हुए गणेश उत्सव मना रहे हैं। तब उन्होंने अपने समाचार पत्र केसरी में इसके बारे में लिखा और उन्हें सार्वजनिक गणेश उत्सव मनाने की प्रेरणा मिली। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों के लिए यह जानकारी उपयोगी साबित होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।